नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से शनिवार को एक विमान उड़ान भरता है। इस विमान में क्रू मेंबर समेत कुल 62 मुसाफिर सवार थे, लेकिन उड़ान भरने के ठीक 4 मिनट बाद ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी से विमान का संपर्क टूट जाता है। इसके बाद विमान की कोई खबर नहीं मिलती। फिर बाद में अचानक पता चलता है कि विमान समंदर के ऊपर क्रैश कर गया। विमान का मलबा अब किश्तों में मिल रहा है, साथ ही विमान का ब्लैक बॉक्स भी बरामद हो चुका है। लेकिन यह विमान हादसे का शिकार कैसे हुआ? श्री विजय एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या SJ182 50 मुसाफिरों और 12 क्रू मेंबर्स के साथ राजधानी जकार्ता के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। 26 साल पुरानी बोइंग 737-500 मेक के इस विमान को करीब 90 मिनट का समय तय कर 4 बजे पोंतियानोक पहुंचना है, लेकिन उड़ान भरने के महज 4 मिनट के अंदर इस फ्लाइट का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट जाता है और एयरपोर्ट से करीब 20 किलोमीटर दूर ये हवाई जहाज समंदर के बीच ही कहीं गायब हो जाता है। उधर एटीसी से हवाई जहाज के गायब होते ही एयरपोर्ट से लेकर पूरे इंडोनेशिया में भूचाल मच जाता है। सवाल 62 लोगों की जिंदगी का है, लिहाजा एयरपोर्ट अथॉरिटी से लेकर फ्लाइट ऑपरेटर और यहां तक कि इंडोनेशिया सरकार के भी हाथ पांव फूल जाते हैं। आनन फानन में हवाई जहाज की तलाश शुरू कर दी जाती है। सबसे बड़ी घबराहट की बात यह है कि आखिरी बार जब एटीसी ने इस हवाई जहाज को फ्लाइट रडार पर कैच किया था, तब इस फ्लाइट को महज 1 मिनट में 10,000 फीट नीचे आते हुए ट्रैक किया गया था। और ऐसा आमतौर पर तभी होता है जब कोई विमान क्रैश हो रहा होता है। ऐसे में सबसे ज्यादा संभावना इसी बात की है कि यह विमान क्रैश हो चुका है। लेकिन ऐसी किसी भी खबर की पूरी तस्दीक किए बगैर कभी भी उस पर एतबार करना ठीक नहीं होता। लिहाजा जकार्ता का पूरा सरकारी लवाजमा इस गायब प्लेन की तलाश में लग जाता है। छानबीन के दौरान जकार्ता के समंदर में विमान के गायब होने के दौरान मौजूद कुछ मछुआरे जांच टीम के हाथ लगते हैं और वो जो कहानी सुनाते हैं वो तो और भी डरावनी है। मछुआरे बताते हैं कि जिस दौरान ये हवाई जहाज आसमान में गायब हुआ, उन्होंने अपने ऊपर आसमान में बिजली कौंधने जैसी एक तेज रोशनी देखी और एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। इसके बाद हवाई जहाज का मलबा, तेल और इंसानी जिस्म के टुकड़े आसमान से नीचे गिरने लगे। ये सब कुछ उनके नावों के इर्द गिर्द समंदर में गिरे, लेकिन चूंकि उस दौरान भारी बारिश हो रही थी, वो इससे ज्यादा कुछ भी साफ साफ नहीं देख सके। कुछ मछुआरों ने जांच दल को बताया कि धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि खुद उनके सामने अपनी जान बचाने का खतरा नजर आने लगा। ये सारे संकेत और ये सारी गवाहियां इस बात का सबूत थी कि हवाई जहाज के साथ वही अनहोनी हुई जिसका डर है, और सोमवार होते होते आखिरकार वही बात साबित हो गई। इंडोनेशिया सरकार से लेकर हर किसी ने ये मान लिया कि श्री विजया एयरलाइंस का ये विमान हादसे का शिकार हो चुका है। जांच दल ने समंदर में लाकी द्वीप के करीब
उस जगह की भी पहचान कर ली जहां ये विमान हादसे का शिकार हुआ और इसी के साथ समंदर के एक खास इलाके में दुर्घटनाग्रस्त विमान के लिए गहन तलाशी अभियान की शुरुआत कर दी गई। अधिकारियों ने हादसे की बात तो मानी, लेकिन हादसे में हुई मौतों के बारे में पक्के तौर पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। लेकिन जांच में जिस तरह के संकेत मिले, उन्हें देखकर जानकारों को लगता है कि इस हादसे में शायद ही किसी की जान बची हो, यानी हवाई जहाज में सवार सभी 50 के 50 मुसाफिर और 12 क्रू मेंबर्स इस हादसे में मारे गए होंगे। अब तक की खबरों के मुताबिक ये बोइंग 737-500 प्लेन 26 साल पुराना था। हालांकि श्री विजया एयरलाइंस के सीईओ जेफरसन इरविन जोवेना ने दावा किया कि प्लेन ठीक स्थिति में था और हादसे के रोज यानी शनिवार को भी एक उड़ान पूरी कर लौटा था। भारी बारिश की वजह से इस बार फ्लाइट करीब 30 मिनट की देरी से उड़ी। श्री विजया एयरलाइंस की शुरुआत 2003 में हुई थी। इसे इंडोनेशिया के बजट एयरलाइंस के तौर पर जाना जाता है, जिसकी उड़ानें इंडोनेशिया और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों तक सीमित हैं। जकार्ता से करीब 20 किलोमीटर उत्तर में जहां प्लेन का एटीसी से संपर्क टूटा, वो जगह उस ठिकाने से ज्यादा दूर नहीं है जहां 2018 के अक्टूबर महीने में प्लेन क्रैश हुआ था। तब इंडोनेशियाई लायन एयर फ्लाइट उड़ान भरने के 12 मिनट के बाद ही समंदर में गिर गई थी और कुल 189 लोगों की जान चली गई थी। शनिवार को हुए इस हादसे के 2 दिन बाद आखिरकार सोमवार को छानबीन के दौरान इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स अधिकारियों के हाथ लग गया, जिससे अब ये पता लग सकेगा कि आखिर ये जेट किन हालात में क्रैश हुआ। अब तक की छानबीन के बाद अधिकारियों ने दावा किया है कि ये प्लेन क्रैश होने के साथ जावा के समंदर में सीधे 75 फीट गहराई तक चला गया था। बाद में जांच दल को समंदर में ही लोगों के सामान, बैग्स, इंसानी जिस्म के टुकड़े जैसी चीजें मिलने लगी। अब सवाल यह है कि आखिर ये प्लेन हादसे का शिकार कैसे हुआ? कोई इंसानी लापरवाही या गलती की वजह से, तेज बारिश या फिर कोई और तकनीकी खराबी की वजह से? करीब 62 लोगों की मौत आखिर किस वजह से हुई? ब्लैक बॉक्स से अभी कई सवालों का जवाब जानना बाकी है। आज तक ब्यूरो। श्री विजय एयरलाइंस के विमान का मलबा लगातार ढूंढा जा रहा है। ब्लैक बॉक्स जांचकर्ता के हाथ लग चुका है। वो जांच कर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आसमान में ये विमान हादसे का शिकार कैसे हुआ। वैसे आपको बता दें कि इंडोनेशिया में उड़ान का सबसे खराब रिकॉर्ड है। यहाँ सबसे ज्यादा विमान हादसे हुए। 1945 के बाद से इंडोनेशिया में जितने विमान हादसे हुए, उतना दुनिया के किसी और देश में नहीं हुआ। बारह क्रू मेंबर्स समेत कुल 62 लोगों को लेकर जा रहा श्री विजया एयरलाइंस का विमान जावा के समंदर में आखिर शनिवार की दोपहर को हादसे का शिकार कैसे हो गया? क्या ये पायलट की किसी लापरवाही या गलती का नतीजा था? कोई खौफनाक तकनीकी खराबी, खराब मौसम या फिर कुछ और? फिलहाल हादसे का शिकार हुए विमान का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स हादसे की जांच कर रही टीम के हाथ लग चुका है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस हादसे का सच सामने आ जाएगा। असल में ब्लैक बॉक्स वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस है जो प्लेन में इंस्टॉल्ड होता है। इसे फिट करने का एक ही मकसद है कि अगर प्लेन किसी हादसे का शिकार हो जाए तो जांच के दौरान हादसे की वजहों का आसानी से पता लगाया जा सके। इस डिवाइस को बोलचाल की भाषा में बेशक ब्लैक बॉक्स कहा जाए, लेकिन ये काले नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नारंगी रंग का ही होता है ताकि क्रैश के बाद इसे आसानी से रिकवर किया जा सके।
ऐसे में इसे ब्लैक बॉक्स के नाम से इसके काम करने के तौर तरीकों की वजह से ही पुकारा जाता है। जानकारों की माने तो इस हादसे का शिकार बने प्लेन के कुछ दूसरे हिस्से भी जांच टीम के हाथ लग चुके हैं। सी बेड में जहां से प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिला है वहां काफी कीचड़ है। ऐसे में गोताखोर और एक्सपर्ट ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के साथ साथ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को भी रिट्रीव करने में जुटे हैं। उधर इंडोनेशिया के फ्लाइट एडवाइजर केरी सोएजिटमैन ने कहा है कि अभी हादसे की जांच पूरी होने में कुछ महीनों का वक्त लग सकता है। जांच में इंडोनेशिया के स्थानीय विशेषज्ञों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भी शामिल हैं। इस विमान हादसे के सही वजहों का तो फिलहाल पता नहीं है, लेकिन श्रीविजया एयरलाइंस का रिकॉर्ड अब तक ठीक ठाक ही रहा है। श्रीविजया एयरलाइंस का एक प्लेन 2008 में एक मामूली हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें एक किसान की जान चली गई थी। असल में तब एयरलाइंस का एक प्लेन हाइड्रोलिक फेल्योर की वजह से लैंडिंग के दौरान रनवे से दूर निकल गया और खेत में काम कर रहे एक किसान की उसकी चपेट में आने से मौत हो गई। इंडोनेशिया का फ्लाइट रिकॉर्ड एशिया में सबसे खराब माना जाता है। दूसरे किसी भी देश के मुकाबले 1945 के बाद इंडोनेशिया के नागरिक एयरलाइनर ही सबसे ज्यादा हादसे का शिकार हुए हैं और इसके लिए औसत दर्जे की पायलट ट्रेनिंग, तकनीकी खामी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का गैर पेशेवराना रवैया और विमानों के खराब मेंटेनेंस यानी रखरखाव को जिम्मेदार माना गया है। हालांकि कुछ जानकार हाल के सालों में इन सभी डिपार्टमेंट में तरक्की की बात करते रहे हैं, लेकिन हादसे इस बात की तस्दीक नहीं करते। उधर इस हवाई हादसे के बाद कई दर्द भरी कहानियां भी सामने आई हैं। ऐसी ही कहानियों में एक है महिला रति विंडनिया की कहानी। उनकी एक पोस्ट अब सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। रति ने अपने बच्चों के साथ विमान में बैठते ही एक पोस्ट डालकर लिखा कि वो अभी के लिए घर जा रहे हैं, उनके लिए दुआ कीजिए। रति के भाई इरफानिया ने वो पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर कर लोगों से प्रार्थना करने की अपील की है। इरफानिया की माने तो उनके परिवार के कुछ और लोग भी इसी हवाई जहाज में सफर करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर उनका प्लान बदल गया। उनकी बहन अपने 2 बच्चों के साथ छुट्टी पर आई थी और अब वापस जा रही थी। आज तक ब्यूरो। आइए अब आपको दुनिया भर में हुए विमान हादसों की कुछ झलक दिखाते हैं। ये विमान कहीं समंदर में गिरे, कहीं शहर में, कहीं सड़क पर, तो कहीं छत पर। इन विमान हादसों में सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। 18 मई 2016 रात के 11:09 पेरिस, फ्रांस। इजिप्ट एयरलाइंस का पैसेंजर प्लेन एयरबस 320 पेरिस के चार्ल्स दे गाउले एयरपोर्ट से मिस्र के कायरो शहर के लिए उड़ान भरता है। जहाज में 2 पायलट और 5 क्रू मेंबर समेत कुल 66 मुसाफिर सवार थे। उड़ान भरने के बाद प्लेन 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, मगर करीब 3.5 घंटे की उड़ान के बाद जब इस प्लेन को मिस्र की सरजमीन तक पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट बाकी थे, तभी बीच आसमान में कुछ ऐसा होता है कि अचानक ही इस एयरबस का मिस्र के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट जाता है और अगले चंद सेकंड्स में यह हवाई जहाज रात के अंधेरे में समंदर के ऊपर हवा में गुम हो जाता है। फौरन मिस्र की तरफ से हवा में गायब हुए हवाई जहाज को ढूंढने के लिए कई टीमें आसमान और समंदर के रास्ते रवाना की जाती हैं। एक जांच टीम को कुछ ऐसे नाविक जरूर मिलते हैं जो आधी रात समंदर के ऊपर रहस्यमयी रोशनी देखने का दावा करते हैं और इसी के साथ मिस्र के नागरिक उड्डयन दफ्तर की ओर से यह आशंका जताई जाती है कि शायद हवाई जहाज भूमध्य सागर में ही कहीं क्रैश हो चुका है। हालांकि अब तक इस विमान को और उसमें बैठे मुसाफिरों का कुछ अता पता नहीं चल पाया है। 4 फरवरी 2015 सुबह 10:45 ताइवान। ट्रांस एशिया एयरवेज की उड़ान संख्या GE 235 53 मुसाफिरों और 5 क्रू मेंबरों के साथ
तय वक्त पर ताइपेई सोंगशन एयरपोर्ट से किनमैन आइसलैंड के लिए उड़ान भरता है। मगर रनवे छोड़ने के अगले ही पल विमान ने अभी हवा में पूरी ऊंचाई भी नहीं पकड़ा था कि तभी एक इंजन से आग निकलने की खबर देता है और इसके सेकंड भर बाद ही उसका एटीसी से संपर्क टूट जाता है। मगर चूंकि विमान एयरपोर्ट से मिनट भर पहले ही उड़ा था और बिल्कुल नीचे उड़ रहा था, वो भी शहर के अंदर, लिहाजा विमान साफ नजर आ रहा था। करीब मिनट 2 मिनट लड़खड़ाने के बाद विमान एयरपोर्ट से आगे बढ़ता है। शहर की सारी ऊंची बिल्डिंगें वहीं पर थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि विमान किसी बिल्डिंग से नहीं टकराता, बल्कि उन बिल्डिंगों को पार करते हुए अचानक विमान का बायां विंग एयरपोर्ट के नजदीक एक फ्लाईओवर पर लगे खंभे से टकराता है। इसके बाद वो वहां से गुजर रही एक टैक्सी कैब को टक्कर मारता है और फिर ओवरब्रिज के बराबर में नदी में जा गिरता है। प्लेन नीचे गिरने और पानी के अंदर चले जाने की वजह से विमान में मौजूद 43 लोग मारे गए, जबकि 17 गंभीर रूप से घायल हुए। 31 अक्टूबर 2015 सुबह 5:51 शर्म अल शेख इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मिस्र। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के लिए रशियन एयरलाइन मेट्रोजेट की उड़ान संख्या KGL 9268 ने शर्म अल शेख एयरपोर्ट से उड़ान भरी। अगले चंद मिनटों में ही विमान करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने लगता है, लेकिन ठीक 23 मिनट गुजरने के बाद अचानक ही इस प्लेन का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC से टूट गया। इस दौरान विमान के रूट और उससे लगे तमाम ATC को खंगालना शुरू कर दिया जाता है। विमान का कोई सुराग नहीं मिलता, मगर बाद में पता चलता है कि महज 23 मिनट बाद रूसी प्लेन सिनाई की पहाड़ियों में जा गिरा है। आसपास की आबादी को इस प्लेन क्रैश का जैसे ही पता चलता है, वो इसकी खबर सरकारी अधिकारियों को देते हैं। फौज क्रैश साइट पर पहुंचती है, लेकिन इस हादसे में प्लेन में सवार सभी के सभी 224 लोग पहले ही मर चुके थे। 29 नवंबर 2013 नामीबिया का मापुतो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नामीबिया के मापुतो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लैम मोजाम्बिक एयरलाइंस का जहाज TM470 27 लोगों और 6 क्रू मेंबर्स के साथ खराब मौसम में अंगोला जाने के लिए उड़ान भरता है। लेकिन विमान के 38,000 फीट पर पहुंचने के बाद वो अचानक नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है और 6 मिनट में ही रडार की जद से बाहर हो जाता है। अगले दिन यानी 30 तारीख को पता चलता है कि जहाज क्रैश हो चुका है और उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी है। हर साल जहां कुछ बड़े प्लेन क्रैश पूरी दुनिया को झकझोर कर रख देते हैं, वहीं हर क्रैश अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती हैं। सवाल ये कि आखिर साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद वो कौन सी वजहें हैं कि प्लेन क्रैश नहीं रुकते। हर साल जहां कुछ बड़े प्लेन क्रैश पूरी दुनिया को झकझोर कर रख देते हैं, वहीं हर क्रैश अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती हैं। सवाल ये कि आखिर साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद वो कौन सी वजहें हैं कि प्लेन क्रैश नहीं रुकते। तो इनमें सबसे ऊपर है पायलट की गलती। मौजूदा सिस्टम में हर हवाई जहाज पूरी तरह पायलट पर निर्भर करता है। प्लेन क्रैश में गलती के अनुपात में पायलटों का लगभग 50% हाथ होता है और पायलट पर ही पूरे जहाज के संतुलन की जिम्मेदारी होती है। जनवरी 2009 में न्यूयॉर्क में एक पायलट ने जिस सूझबूझ से प्लेन को हडसन नदी में उतारा था, उससे 150 लोगों की जान बची थी। मतलब साफ है कि प्लेन की सुरक्षा कंप्यूटर से भी ज्यादा इसे उड़ाने वालों के भरोसे होती है। तकनीकी खराबी। अब नए सिस्टम से लैस तमाम अत्याधुनिक प्लेन हवा में हैं, लेकिन इसके बावजूद प्लेन क्रैश की वजहों में 20% वजहें तकनीकी खराबी की ही होती हैं। खराब मौसम। विज्ञान ने अब अगर मौसम का पूर्वानुमान पहले के मुकाबले बिल्कुल सटीक कर दिया है, तो ये भी सच है कि मौसम से ज्यादा तेजी से बदलने वाली कोई दूसरी चीज अब भी नहीं है। ऐसे में तूफान, कोहरा और बर्फबारी कई बार हवाई जहाज के लिए बेहद खतरनाक साबित होते हैं। साजिश। इसके बाद साजिश का नंबर आता है।
दुनिया में अब तक हुए हवाई हादसों में साजिशों की वजह चौथे नंबर पर है। दूसरी वजह हादसों की बाकी वजहों में इंसानी भूल और लापरवाही का भी बड़ा रोल होता है। विज्ञान के जरिए दूसरी मुश्किलों से तो पार पाया जा सकता है, लेकिन ह्यूमन एरर का शायद ही कोई इलाज हो। मुनीश देवगन के साथ आज तक ब्यूरो।